खंडवा जिले की बात हुई है तो हम कुछ तथ्य खंडवा जिले से कवर करेंगे, कुछ तथ्यों को हम खंडवा जिले से जुटाएंगे। ठीक है, खंडवा जिले से आप कुछ कुछ चीजें देख लो कि खंडवा जिले में क्या क्या महत्वपूर्ण है खंडवा। ठीक है, खंडवा जिले से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं खंडवा जो है ये इंदौर संभाग में आता है। अभी वर्तमान में किस संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है, इंदौर संभाग में आता है। ठीक है, खंडवा का पूर्व नाम क्या रहा है? पूर्वी निमाड़ रहा है। इसे पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं, पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी निमाड़ कहते हैं। खंडवा का विभाजन कब हुआ है? तो खंडवा का विभाजन किया गया था, खंडवा का विभाजन हुआ 2003 में। 2003 में हुआ। कब? और 2003 में इसका विभाजन करके कौन सा नया जिला बनाया गया था? बुरहानपुर बनाया गया था। यानी 2003 तक प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला खंडवा था, उसके बाद बुरहानपुर हुआ दक्षिणी जिला। ठीक है, खंडवा जिले की यदि हम बात करते हैं तो ये भौगोलिक दृष्टि से यदि देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से यदि हम खंडवा की बात करेंगे तो खंडवा मूल रूप से हम देखेंगे तो ये नर्मदा घाटी में भी आता है। नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी का भी यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा का भी विस्तार है, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। और यदि हम देखें तो ये निमाड़ अंचल में आता है। किस अंचल में आता है? निमाड़ अंचल का प्रमुख जिला है, निमाड़ अंचल का प्रमुख जिला है, निमाड़ अंचल में आता है। ठीक है, कौन? तो आपका खंडवा निमाड़ अंचल में आता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना है ना। कहां से? खंडवा से। खंडवा में यदि हम कृषि की बात करते हैं, सबसे पहले मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा कौन सी है? तो खंडवा में मृदा की बात करेंगे तो मृदा में काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा है, काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे मृदा के बाद यदि वन की बात करोगे तो यहाँ पर आपके शुष्क पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है। और वनों के अंतर्गत देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा वन वृत्त यदि हम देखेंगे खंडवा ही है। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा। और यहाँ पर एक तथ्य और पता चलता है हमें खंडवा के बारे में कि सर्वाधिक आरक्षित वन भी कहां पर है? सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पर है? तो ये भी खंडवा वन वृत्त में ही है। ठीक है, खंडवा वन वृत्त में ही है सबसे ज्यादा आरक्षित वन। तो इसको भी आप क्या रखें? बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वन हो गए। फिर हम देखेंगे यहाँ की कृषि देख लेते हैं। कृषि जब देखते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन हो रहा है, गांजा का उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है, गांजा का उत्पादन भी हो रहा है और कपास का उत्पादन भी होता है। ठीक है, कहां पर? आपके खंडवा में। ठीक है, खंडवा में है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खंडवा से मूलतः आपने क्या ली हुई है? प्याज ली हुई है। ठीक है, क्या ली हुई है? प्याज ली हुई है। फिर हम देखें खंडवा में कृषि के अंतर्गत ही देखें तो जैविक कपास अनुसंधान। कौन सा कपास अनुसंधान? जैविक कपास अनुसंधान खरगोन में है। जैविक कपास अनुसंधान कहां पर है? तो ये दोस्तों खंडवा में ही है। जैविक कपास अनुसंधान कहां पर? खंडवा में है। ठीक है, फिर हम खंडवा में यदि देखेंगे तो खंडवा में संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र भी है। ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, संत गंगाजी ताप विद्युत केंद्र। और दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर हैं आपके दोनों? तो ये भी आपको खंडवा में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यदि हम देखें मेला कौन कौन से लगते हैं मेले? तो मेले में हम देखेंगे तो खंडवा में जो मूल रूप से मेला लग रहा है संत सिंगाजी का। कौन सा मेला लग रहा है? संत सिंगाजी का मेला। संत सिंगाजी का मेला कहाँ लग रहा है दोस्तों? ये खंडवा में ही लग रहा है। और देखो और भी कुछ चीजें बता देते हैं खंडवा जिले से। आप देख लीजिए खंडवा जिले से और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। खंडवा जिले के पर्यटन स्थल देख लो, खंडवा जिले में पर्यटन तो धार्मिक पर्यटन के रूप में सबसे प्रसिद्ध है ओमकारेश्वर, क्योंकि ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग भी है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है जिसका पुराना नाम क्या रहा है? मानधाता इसका पुराना नाम रहा है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मामा भांजा मंदिर है यहीं पर। स्टेच्यू, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ वननेस है, स्टेच्यू ऑफ
वननेस, ठीक है, वननेस, स्टेच्यू ऑफ वननेस है कहाँ पर, ओमकारेश्वर में। इसके अलावा ओमकारेश्वर में हनवंतिया टापू है, हनवंतिया टापू है जहां पर 2016 से क्या आयोजित होता है, जल महोत्सव आयोजित होता है, जल महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पे, खंडवा में। फिर खंडवा में ही सैलानी टापू भी आता है, सैलानी टापू आता है, ठीक है, सैलानी टापू आता है। संत सिंगा जी की समाधि है, संत सिंगा जी की समाधि भी है, संत सिंगा जी की समाधि भी आपको देखने के लिए मिलती है कहाँ पे, खंडवा में, ठीक है। बाबा धुनी वाले बाबा का मंदिर भी है, ठीक है, कहाँ पर, तो खंडवा में, है ना, खंडवा में। अब देखो खंडवा में ऐतिहासिक, यदि हम इतिहास देखें, खंडवा के इतिहास से कुछ चीजें देखें, निकालें, तो हमें पता चलता है कि खंडवा में ही, खंडवा रेलवे स्टेशन पर ही पंजाब मेल हत्याकांड की घटना, पंजाब मेल हत्याकांड की घटना भी कहाँ संबंधित है, आती है कई बार एग्जाम में। मैं वही फैक्ट बता रहा हूँ जो आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट है ना, तो जो आते हैं बार बार वो मैं बता रहा हूँ। पंजाब मेल हत्याकांड की घटना कहाँ से संबंधित रही है दोस्तों, खंडवा से। खंडवा के पंधाना तहसील के, पंधाना के बड़दा ग्राम में, ठीक है, बड़दा ग्राम में किसका जन्म हुआ था, टांटिया मामा का। किसका, टांटिया मामा का जन्म हुआ था, टांटिया मामा का जन्म हुआ था कहाँ पे, तो आपके खंडवा के पंधाना तहसील के बड़दा ग्राम में टांटिया मामा का जन्म भी हुआ था। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के सेकंड सीएम भगवंत राव मंडलोई, ठीक है, सेकंड सीएम, ठीक है, कौन है सेकंड सीएम, तो ये है भगवंत राव मंडलोई जी, ठीक है, भगवंत राव मंडलोई, जो कि हम देखें ये भी आपके खंडवा से ही तो आते हैं, ठीक है। खंडवा में ही जन्म हुआ था किसका, किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, खंडवा से। शान का संबंध कहाँ से, शांतनु मुखर्जी, ये भी खंडवा से संबंधित है, ये बात ध्यान रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी कहाँ से थे, खंडवा जिले से ही संबंधित थे, ठीक है। यदि आपको मजा आया, आपको लगा कि हाँ सर आपने खंडवा जिले की अच्छी जानकारी हमें दे दी है, तो प्लीज जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो खंडवा जिले की ये पूरी जानकारी है ना आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एग्जाम में सीधे सीधे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, है ना, तो आपको बनने चाहिए। हाँ, किशोर कुमार समारोह भी कहाँ आयोजित होता है, खंडवा में आयोजित होता है, ये बात ध्यान रखना। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से भी प्रारंभ किया था, ठीक। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है तो परियोजना में ध्यान रखना, परियोजना जो कि मुख्य रूप से खंडवा में संचालित है, परियोजना, तो परियोजना ये है इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, जिसके अंतर्गत बांध देखें, बांध खंडवा में 2 बांध हैं इसके अंतर्गत। एक है इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध। और दूसरा बांध है ओमकारेश्वर बांध। कौन सा बांध, ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। ये 2 बांध मध्य प्रदेश में जो कि खंडवा में आते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज नोट कर लेना, झील देख लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में देख लो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये है इंदिरा सागर। कौन सी है, इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर झील है, इंदिरा सागर झील। हरसूद, पुराना हरसूद, जहां पर क्या किया गया था, जल सत्याग्रह किया गया था, वो भी कहाँ आता है, खंडवा में आता है। तो इतनी जानकारी आपकी खंडवा जिले से है भैया, देख लो। स्क्रीनशॉट जैसे लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लो।